हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी क्या है कि एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो प्रवासी भाई लोग हैं वो प्रभावित हो गए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके काम की बात है। अगर ऐसा हो सकता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे कि आप ये दोबारा अपना लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और किस कारण से लाइसेंस जो है ये कैंसिल किए जा रहे हैं। अगर आपका नौकरी का पेशा बदल दिया गया है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, यह जानना जरूरी है। अब हुआ क्या है कि कुवैत में प्रवासी लोगों के लिए देश में कठोर ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई को नौकरी के लिए और पद की मतलब जो काम का है उसमें वर्तमान में परिवर्तन या यातायात अधिकारियों द्वारा नीति की बदलती व्यवस्था के कारण आप कई तरह से अपना लाइसेंस खोने का डर लगा रहता है। पिछले कई सालों में कुवैत में इंटरनल मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए हैं। उसका कारण क्या था कि न्यूनतम मासिक वेतन जो है करंट में अभी जो है 600 दिनार या कई मामलों में कुवैत में कम से कम 2 साल का रेजिडेंस भी जरूरी है। डॉक्टर, इंजीनियर, जज और प्रोफेसर सहित कई व्यवसायों के लिए बहुत सारे जो है वो दिए गए थे। अब हालांकि स्थिति अब और जटिल हो जाती है कि जब प्रवासी स्पॉन्सर या नौकरी का पद बदलते हैं, जैसे आप स्पॉन्सर बदल देते हैं या आप अपना पेशा बदल देते हैं, तो उसमें आपको जो है आप उसमें आप आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रवासी मंचों की शिकायतों में बढ़ोतरी देखी गई है। बहुत से गलत गलत कमेंट आ रहे हैं। कई लोगों ने ऐसे अनुभव बताए हैं कि जब बिना किसी पूर्व सूचना के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? यदि कुवैत में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो क्या करें, चरण दर चरण मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप परेशानियों से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ड्राइविंग लाइसेंस की परिस्थिति की जांच करें तुरंत। यह जानने के लिए आपका लाइसेंस सक्रिय है या नहीं या ब्लॉक कर दिया गया है। इंटरनल मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर जाएं या कुवैत मोबाइल आईडी या साहेल ऐप का उपयोग करें। उसमें विकल्प के रूप में आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या है, समझें कि इसे क्यों निरस्त किया जा रहा है, किस लिए निरस्त किया जा रहा है। ठीक है, अब कई कारण है। नौकरी में से जैसे आपने अपना जो है वो चेंज कर दिया, पहले आप ड्राइवर वीजा में थे, पेशा आपने चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर आपने स्पॉन्सर चेंज किया, उसमें परिवर्तन हो गया, या आपका रेजिडेंस समाप्त हो चुका है, ठीक है, या फिर आपका जो सैलरी, जैसे बहुत से लोगों का है कि एक ड्राइवर वीजा का अलग है क्राइटेरिया, जैसे बहुत लोगों का पहले सैलरी ज्यादा दिखा के लाइसेंस बनवा लिया और सैलरी कम हो गया, आप उसका क्राइटेरिया नहीं पूरा करते हैं, तब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाएगा। अब स्टेप 3 क्या है, सबसे पहले आप अपने कागज पेपर जो है वो इकट्ठा करें। यदि आपका लाइसेंस किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से रद्द कर दिया गया है तो तैयार रहें। सिविल आईडी की कॉपी और नौकरी का आप दर्शाने वाला वर्क परमिट और आपके स्पॉन्सर से जो है सैलरी सर्टिफिकेट, ये सब लेकर के, या फिर आपकी जो है स्कूल की डिग्री और आपके जो रेजिडेंस के पूरे और पासपोर्ट की कॉपियां, ये सब इकट्ठा करिए। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, अपने एरिया के ट्रैफिक विभाग और लाइसेंस विभाग में जाए, ठीक है, अपने लाइसेंस की स्थिति की अपने लाइसेंस की उसकी जानकारी के लिए कहें और सहायता के लिए अपने जो है पेपर वहां पे डॉक्यूमेंट दें। डॉक्यूमेंट देने से क्या होगा, यदि आपको लगता है कि आपका लाइसेंस गलत तरीके से रद्द किया गया है तो आप निम्नलिखित माध्यम से अपील दायर कर सकते हैं। अपील करने के लिए क्या होगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जांच के लिए सामान्य विभाग या आंतरिक शिकायत विभाग के समक्ष आपको अपना मामला उठा सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप 6 क्या है, नए लाइसेंस के लिए आवेदन करें यदि आवश्यक। यदि आपका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है तो आप नए लाइसेंस के लिए रिन्यू कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से पुनः आवेदन करें, ये क्योंकि ये तो जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं हो तो बनता है तो। अब 7वां स्टेप क्या है, कानूनी सहायता ले जो वैकल्पिक है। यदि आप अपनी उसकी उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, समाधान नहीं मिल पा रहा, तो आपको कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है। तो आप किसी स्थानीय कानूनी सलाहकार की सलाह लें और उसको नियुक्त करने पर विचार करें, क्योंकि तभी आपको इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है,
लाइसेंस तो बहुत से कैंसिल हो रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को कानूनी सहायता भी आप ले सकते हो, और हो सके तो आप स्टेप बाय स्टेप आप 1-2 दिन में अपने लाइसेंस की जो है साहिल ऐप या उसके माध्यम से चेकिंग करते रहें। क्योंकि इसमें हुआ क्या है, बहुत से लोगों ने पहले ड्राइवर वीज़ा के लिए बहुत से लोगों ने बंदूक का अपना वो करवा लिया, वीज़ा लाइसेंस बनवा लिया। बहुत से लोगों ने क्या किया, जिनकी सैलरी कम थी, सैलरी ज़्यादा दिखा करके वीज़ा लाइसेंस बनवा लिया। बाद में वो सब गड़बड़ होने के बाद में अब सब कुछ क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ट्रैकिंग किया जा रहा है। जो भी वैसे पे अब मान लो किसी के यहाँ किसी का कोई ड्राइवर वीज़ा में आया हुआ है और उसने अपना व्यवसाय चेंज करके उसका अभी कहीं पे मान लो ट्रांसफ़र होके जाता है, उस कंपनी में ड्राइवर का वीज़ा नहीं है और उनका अगर अकामा किसी और चीज़ का वीज़ा लगा दिया गया, तब भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहें, नहीं तो आप परेशानियों में फँस जाएँगे। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भाई लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, उन लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।